वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 87 लेके आए हैं और इस 87 नंबर क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान की सामान्य जानकारी की आज चर्चा करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन सामान्य जानकारी के होंगे। तो पहला टॉपिक राजस्थान का ज्योग्राफी, जहां से राजस्थान की मूल जड़ स्टार्ट होती है, वहां से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चनों की ये क्लास। और हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन क्लास रोज 9 बजे आपको मिलती है, लेकिन अब कुछ दिन के लिए आपको लगातार ज्योग्राफी के टॉपिक मिलेंगे, क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। तो आज का टॉपिक राजस्थान की सामान्य जानकारी से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और जो विद्यार्थी परिश्रम कोचिंग क्लासेज रावला मंडी से अभी फिलहाल ऑफलाइन बैच लगा रहे हैं, तो वहां ध्यान रखना, उनका टेस्ट होता है इसी टॉपिक के हिसाब से आपका टेस्ट होगा। और जहां तक है ज्योग्राफी के जो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनका अब यहाँ पे 9 बजे सोल्यूशन मिलेगा। आप तो बढ़िया तरीके से पढ़े। हालांकि मैं पे आपको प्रत्यक्ष रूप से अभी सेवाएं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इस 9 बजे की क्लास और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास को पढ़कर मेरे द्वारा ये राजस्थान जीके जो दिया जा रहा है उसका फायदा उठाइए। क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अब आपके यहाँ पे डाउट क्लियर होंगे और पूरा तथ्य आपको हर एक क्वेश्चन के द्वारा दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। एकदम जीरो लेवल से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना। चाहे वो बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे वो पीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो वनपाल वन रक्षक का हो, चाहे आपका जेल प्रहरी कांस्टेबल की भर्ती की घोषणा हो चुकी है। 4400 कुछ पद अगले महीने से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। पटवार है, एसआई है, सबके लिए ये तो कॉमन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि सामान्य जानकारी है राजस्थान की। राजस्थान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। अब मैं आपको साथ साथ में नक्शा दिखाऊंगा और आप भी सोचना कि आपके पास नक्शा है, और नक्शे के माध्यम से अगर आप पढ़ोगे तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। देखिए, पाकिस्तान की सीमा ये रही और 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा लगती है, हम जानते हैं। ये ध्यान रखना, जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। सबसे ज्यादा लगता है जैसलमेर, क्योंकि ये 464 किलोमीटर स्पर्श करता है। ये आपका बीकानेर 168 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर और जो बाड़मेर है वो 228 किलोमीटर लगता है। तो क्लियर हो गया ना, सबसे ज्यादा कौन सा लगा? जैसलमेर। एक चीज और याद रखना कि इसकी सीमा यहाँ से हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। हिंदूमल कोट तहसील पूछे श्री गंगानगर के, हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर बीकानेर, जैसलमेर, और यहाँ लास्ट आपके बाड़मेर के तहसील है लास्ट चोटन। कौन सी? चोटन के बाखासर गांव तक 1070 किलोमीटर है। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान के 4 जिले लगते हैं और उधर पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं जिनको आपने पढ़ रखा होगा। बावलनगर, बावलपुर, बावर, ठीक है, बावलपुर, रेमियार खान, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, अमरकोट, थार पारकर। ये घोटकी है जो लगते हुए 9 जिले लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक, क्वेश्चन आगे पहला। दूसरा देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा पाली जिले के साथ नहीं लगती? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है? अब आपके दिमाग में होगा ना कि पाली जिले से कौन कौन सी लगती है, कौन कौन सी नहीं लगती, तो सीधा सीधा याद करोगे, वरना बस सोचते रह जाओगे। इसीलिए तो मैंने कहा था कि नक्शा पढ़ना है। कौन सा? नक्शा पढ़ना जरूरी। अब जल्दी से मुझे से बता दो कि पाली को छूने वाला जिले है कौन कौन से? आपको सूत्र बताया होगा क्लास में, ए पाली उसी और बाजार में ना जा। ए पाली उसी और बाजार में ना जा, उसी और बाजार में ना जा। थोड़ा सा बाजार में ना जा, थोड़ा समय का महत्व रखते हैं, थोड़ा स्पीड से बताऊंगा। देखिए, ए से उसी और, ए से अजमेर कर लेना, ए से ऐसे अजमेर, पाली के साथ तो लगती लगती है। उसे उदयपुर, उसे उदयपुर, सी से सिरोही, सी से सिरोही, बा से बाड़मेर, बा से बाड़मेर, और इसके बाद में जा से जालोर, जा से जालोर, और रै से राजसमंद आ गया बीच में, ना से नागौर आ गया, और जा से जोधपुर आ गया। ठीक है, तो इतने कितने हो गए? 8 जिले लगते हैं, 8 जिले लगते हैं। देखो, उदयपुर लग रहा है, जालोर लग रहा है,
बाड़मेर लग रहा है, भीलवाड़ा इसका उत्तर हो जाएगा, भीलवाड़ा नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा? भीलवाड़ा इसका उत्तर नहीं लग रहा। अब नक्शे में देख लो थोड़ा सा, ये पाली जिला है, पाली से देखो ये जोधपुर लग रहा है, ये नागौर लग रहा है, ये अजमेर लग रहा है, ये राजसमंद लग रहा है, ये उदयपुर लग रहा है, ये जालोर लग रहा है, ये सिरोही लग रहा है, ये जालोर लग रहा है, ये बाड़मेर लग रहा है। ये देखो भीलवाड़ा की इतनी की सीमा टच हो रही है, ये लग नहीं रही है, दूरी है, देख लो। ये याद रखना, इस प्रकार याद करना इसको, तो उत्तर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 2 प्रांत व 9 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। क्या पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले बनाते हैं? बिल्कुल सही है। राजस्थान से सर्वाधिक सीमा जैसलमेर जिले की रेड क्लिफ लगती है। ये भी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का खेरपुर राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये गलत है। खेरपुर सर्वाधिक सीमा नहीं बनाता, ध्यान रखना, खेरपुर नहीं बनाता सबसे ज्यादा। और रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला बीकानेर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा बीकानेर तो है नहीं, गंगानगर है। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, उत्तर हो जाएगा ए व ब, आपका दोनों सही है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? राजस्थान के परिधीय जिले कितने हैं? 25 है। राजस्थान के परिधीय जिले 25 है क्या? असंगत बताना है। परिधीय जिले का मतलब है राजस्थान पूरा है, इसके बाहर बार लास्ट सीमा पे कितने जिले लगे हुए हैं? तो टोटल हमारे 33 जिले हैं, उनमें से देखो 8 तो कहीं नहीं लगते, अंदर है 8 तो 25 रह गए ना, तो ये सही है। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा जिले 21 है। अंतर्राज्यीय सीमा कितने? 21 थोड़ी लगते हैं, कितने लगते हैं? 8 तो लगते नहीं, बाकी कितने बच गए? 8 8 लगते नहीं है। और 2 किससे लगते हैं? पाकिस्तान से लगते हैं, केवल में 10, तो बच कितने जाते हैं? 23 बच जाते हैं, तो ये असंगत हो गया। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 8 है, बिल्कुल सही है, 8 बीच वाले हैं। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी 2-2 राज्यों से सीमा लगती है। अब देखिए, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, यहां से लेकर और यहां घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, टोटल जिले लगे आपके 25। एकदम सही है आपका उत्तर। दूसरा ये कह रहा है कि राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? तो यहां से लेकर अपने 25 हो गए, तो 2 काट दो, ये बीकानेर और जैसलमेर काट दो, किसी राज्य से नहीं लगते, पाकिस्तान से लगते हैं। गंगानगर भी राज्य लगता है पंजाब, और इधर बाड़मेर भी गुजरात से लगता है, तो टोटल जिले कितने हो गए? 23। तो यहाँ 21 दे रखा, तो असंगत हो गया। तीसरा ऑप्शन था राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 8 है, ये देखो अंतर्वर्ती बीच वाले, जोधपुर, नागौर आपका हो गया, पाली आपका हो गया, आपका अजमेर आपका हो गया, राजसमंद आपका हो गया, फिर सिक्कर आपका हो गया, टोंक आपका हो गया, बूंदी आपका हो गया, दौसा आपका हो गया। इस प्रकार ये 8 जिले जो अंतर्वर्ती जिले हैं। और एक ऑप्शन था राजस्थान के 4 ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों से सीमा लगती है। जैसे ये देखिए 2-2 राज्यों से सीमा लगती है, किस किस की? यहाँ देखिए भरतपुर की लगती है दो दो राज्यों से, इधर हरियाणा से लगती है और इधर पंजाब से, यूपी से लगती है। धौलपुर की इधर यूपी से लगती है, इधर एमपी से लगती है। बांसवाड़ा की इधर एमपी से लगती है और इधर गुजरात से लगती है। और यहाँ श्री गंगानगर की, श्री जो हरियाणा की, पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से लगती है। तो ये इस प्रकार आपको याद करना है इसको पूरा, यानी थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, 1-2 क्वेश्चन ही बताऊंगा, थोड़ा सा आधार आपको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये असंगत व्यय हो जाएगा। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असंगत की पहचान कीजिए। देखो झाबुआ, मंदसौर और गुना गुजरात के जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं, गलत है। ये झाबुआ, मंदसौर, गुना किसके हैं? मध्य प्रदेश के हैं, जो राजस्थान से लगती है, तो पहला ही असंगत हो गया। अब देखो मध्य प्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भीलवाड़ा है क्या? मध्य प्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। गुजरात की सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय डूंगरपुर है, ये भी सही है। राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, अलवर जिले हरियाणा के साथ लगते हैं, ये भी सही है। तो असंगत कौन सा हो गया? ये पहला हो गया। जालोर जिलों के असंगत युग्म का हम चयन कीजिए। असंगत युग्म अब कैसे भी असंगत हो सकता है, देखो सिक्कर, अलवर, भरतपुर, करौली, बारां, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर, पाली, राजसमंद। असंगत बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागौर, पाली, राजसमंद। ये असंगत युग्म है, क्योंकि बाकी अलग अलग है सारे और एक अलग जुड़ रहा है, इसका मतलब यह, इसको कह सकते हैं संगत युग्म भी कह सकते हो आप, संगत युग्म भी कह सकते हैं, क्योंकि नागौर, पाली, राजसमंद एक से जैसे ये यहाँ पाली हो गया, यहाँ नागौर हो गया, यहाँ राजसमंद हो गया, ये एक साथ लग रहे हैं, साथ में टच हो रहे हैं। राजस्थान से लगने वाले राज्य एवं उनके जिलों को सम्मिलित कीजिए। राजस्थान से लगने वाले राज्य एवं उनके जिलों को सम्मिलित कीजिए। मथुरा, नूह, राजगढ़, महिसागर। तो इसका उत्तर यहां लिख देता हूं मैं, 4-1-3-2 होगा, 4-1-3-2, यानी कहने का मतलब मथुरा का संबंध उत्तर प्रदेश से आ जाएगा,
और नुहे का मतलब हरियाणा से आ जाएगा। राजगढ़ का संबंध किससे आ जाएगा? मध्य प्रदेश से। और महिसागर किसका जिला है? गुजरात का। यानी मथुरा किसका है? यूपी का। नुहे को पहले अलग नाम था, मेवात नाम था। और राजगढ़ और महिसागर ये किसके जिले हैं? अलग अलग राज्यों के हैं। इसका उत्तर 4132, 4132 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। अब देखिए पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है हमारी, हरियाणा के साथ कितनी लगती है, गुजरात के साथ। ये आसान सा क्वेश्चन बता सकते हो। तो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, ए का हो जाएगा 2 नंबर। हरियाणा के साथ कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर, तो बै का हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। गुजरात के साथ कितनी लगती है? 1022, तो सै का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर लगती है, तो दै से हो जाएगा 3। तो 2 4 1 दिन इसका उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3। आसान से क्वेश्चन है, लेकिन बस धरातल से इसकी शुरुआत, क्योंकि पहला टॉपिक ही ऐसा होता है जिसको आराम से और नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? यूपी और एमपी के दोनों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? यानी इधर से देखोगे तो यहाँ एमपी और यहाँ यूपी, दोनों के साथ सीमा कौन सा बनाता है? धौलपुर जिला है, वो दोनों से बनाता है। इधर यूपी से भी बनाता है, एमपी से भी बनाता है। राजस्थान कितने राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? राजस्थान कितने राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो इतना आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही आसान। 5 के साथ। किसके साथ? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। 5 राज्यों से सीमा बनाता है। टोटल यहां से लेकर यहां तक सीमा बनाता कितनी है? 4850 किलोमीटर बनाता है। और गुजरात से लेकर पाकिस्तान होकर वापिस यहाँ पे पंजाब पहुंच जाता है, तो टोटल बनाता है 5920 किलोमीटर। यानी टोटल जो सीमा है वो है 5920। राज्य की पूछे राज्यों से, राज्य है वो 4850, अंतरराष्ट्रीय पूछे तो 1070 किलोमीटर। निम्न में से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, तो इसका उत्तर मैंने बता दिया, जैसलमेर 464 किलोमीटर बनाता है। और सबसे कम बनाता है बीकानेर 168 किलोमीटर। जोधपुर तो बनाता ही नहीं है। बाड़मेर 228 किलोमीटर बनाता है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े, देखो यहाँ सबसे पहले देखो क्या चूरू हनुमानगढ़ जुड़ा हुआ है, कट जाएगा, ऐसे ऑप्शन काटा करो। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये उत्तर आ गया। यहाँ पे देखो जोधपुर नहीं है, यहाँ जालोर नहीं है, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा में 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ध्यान रखना, सामान्य जानकारी से जो टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं ना, पहली जो आपका स्टार्ट राजस्थान जीके की है, कोई भी किताब लेके आओ आपको पहला टॉपिक यही मिलेगा और यही क्वेश्चन मिलेंगे, यही पेपर में आते हैं। ध्यान रखना बढ़िया तरीके से। इसमें भी बहुत सारे जो नए विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पुराने खंगर बने हुए हैं जिनको पूरा नॉलेज है वो तो बहुत कम है, फिर भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कई बार आसान क्वेश्चन गलत कर हैं। तो जीरो लेवल से इस स्तर पे पहुंचे, बढ़िया तरीके से पढ़ना है आपको। सभी विद्यार्थियों को हम साथ लेके चलेंगे ताकि हर एक एग्जाम, क्योंकि देश का विकास, हमारे राजस्थान का विकास तभी होगा जब हम छोटे से लेकर बड़े तक का निर्माण करेंगे, उसका विकास करेंगे। श्री गंगानगर जिले की 210 किलोमीटर लगती है, सही है। बीकानेर की लगती है 168, जैसलमेर की लगती है 464 और बाड़मेर की लगती है 228। ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पेपर में पक्के आएंगे, उसी हिसाब से मैंने डाल दिए। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, गंगानगर से 210, बीकानेर से 168, जैसलमेर से 464, बाड़मेर से 228। ऐसे याद रखना है, पूरा दिमाग में सेट ही हो जाना चाहिए। सर तो आपको पता लगी, क्या जरूरत नहीं है आपको बताने की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4 कर लो चे, यहाँ देख लो 1 3 2 4। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत कितना है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में, कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर और अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। अब इसने प्रतिशत पूछा है। अब जिस विद्यार्थी को ये दो चीज पता होगी ना, तो वो प्रतिशत निकाल लेगा, प्रतिशत निकाल लेगा। तो 1070 बटा में 5920 इंटू अगर 100 करोगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। सही सही, अगर आपको प्रतिशत निकालना आता है तो। प्रतिशत नहीं निकालना आता है तो आप गलत कर सकते। 18%, हाँ 18% इसका प्रतिशत निकालना लगभग में आ जाएगा। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? यूपी से भी मिलती है और मध्य प्रदेश से, तो इसका वापिस उत्तर आ गया धौलपुर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की
पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय, देखो पहला टॉपिक है इसलिए थोड़ी आसान क्वेश्चन है। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हो ना बढ़िया तरीके से, जो देख रहा है उसके लिए स्टैटिक जीके करंट जीके पूरा तैयार है। अभी पिछले इस साल में 2-3 जितने भी एग्जाम हुए हैं अपने राजस्थान करंट अफेयर्स लगभग टोटल 90 से 95% पढ़ा है, यानी एक आधा अपवाद अलग होता है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आओ गलत न हो। कंटिन्यूज रखेगा ना, जो निरंतर पढ़ेगा निरंतर क्लासें लेगा उसी को फायदा है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, इसमें कुछ ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं। अगला, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो देखो एमपी बनाता है, यूपी बनाता है, हिमाचल प्रदेश अपने साथ सीमा नहीं बनाता। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? रेड क्लिफ रेखा राजस्थान से के कितने जिलों से लगती है? तो रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 4 जिलों से लगती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। रेड क्लिफ रेखा का नाम आते ध्यान रखना, 1947 में ये अंतरराष्ट्रीय रेखा घोषित की गई थी। एक नहीं, लगभग टोटल पूछे तो 1323 है, कहीं 1326 भी आता है, 3323 है, कई जगह 3326 भी आता है। टोटल पूरे भारत की जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई 3323 है। इसमें 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, जैसे जम्मू कश्मीर जो अब क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। राजस्थान इसमें आता है, गुजरात इसमें शामिल है, पंजाब इसमें शामिल है, ये शामिल है इसमें। और राजस्थान में इसकी लगती है 1070। रेड क्लिफ रेखा कब अस्तित्व में आई? तो ये आ गया, रेड क्लिफ रेखा है वो कब अस्तित्व में आई थी, ध्यान रखना 1947 में, 15 अगस्त 1947 में ये हुई थी, और 17 अगस्त 1947 में इसको प्रकाशित कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में विलय के बाद कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था, जिसको कहते हैं एलओसी, कहते हैं ना एलओसी पर आतंकवादी घुस के, नियंत्रण रेखा है ये, लाइन ऑफ कंट्रोल। और एक आता है पीओके, पीओके यानी जम्मू कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान में चला गया उसको पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये दो शब्द के बारे हम यूज करते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं मिलती? निम्न में से किस देश की सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं मिलती? इसका मतलब न देश से मिलती है न राज्य से मिलती है, वो आंतरिक जिला है। और आंतरिक जिला कौन सा है, कौन सा हो सकता है? देखो जयपुर की सीमा तो हरियाणा से लगती है, सबसे कम लगती है ना। बांसवाड़ा की सीमा भी गुजरात और एमपी से लगती है, और भीलवाड़ा की सीमा एमपी से लगती है। तो जोधपुर की सीमा किसी से नहीं लगती, अंदर आंतरिक जिला, सन सिटी ब्लू सिटी है जोधपुर। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा की सीमा नहीं बनाता? याद रखना, जो हरियाणा की आपकी उत्तर पूर्व की सीमा है वो कौन सा जिला, टोटल 7 जिले बनाते हैं, कौन कौन से नहीं बनाते? सूत्र याद रखना, बता देता हूं मैं। सिफई, भीम, रेवड़ी में गुड़, रेवड़ी में गुड़, सिफई, भीम, रेवड़ी में गुड़, याद रखना। सिफई का मतलब सिरसा लगता है, फतेहाबाद लगता है, हिसार लगता है, भिवानी लगता है, मेवात लगता है, और रेवाड़ी लगता है। और ये गुड़ हट गया, 1 2 3 4 5 6, और मेवात, ये गुड़ हट गया, गुड़गांव नहीं लगता, पहले गुड़ लगता था। सिफई, भीम, रेवड़ी में, अब इतना याद करना है में, तो इतने 7 जिले लगते हैं। देखो अब अपने राजस्थान का देख लेते हैं, राजस्थान का कौन कौन से हैं, कौन से लगते हैं? हचनू, हचनू, सीज, अब, सीज, अब याद करना है, अब, हचनू, सीज, अब याद रखना। पहले वोडाफोन, अब पहले हच कंपनी चलती थी, आपको पता होगा, किसी को शायद बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा, किसी को नहीं होगा। हचनू, सीज, अब, हच को सीज कर दिया और वोडाफोन आ गया, बस इतना याद रखना। हचनू, सीज, अब, ये वो जिले हैं जो हरियाणा की सीमा से बनाते हैं। देखो है से हनुमानगढ़, च से चूरू, नू झुंझुनू, सी से सिक्कर, जैसे जयपुर, ऐसे अलवर, बैसे भरतपुर। अब देखो चूरू लग रहा है, सिक्कर लग रहा है, जयपुर लग रहा है, करौली अपने से नहीं लगता, करौली लगता है एमपी, इससे हरियाणा से नहीं लगता, एमपी से लगता है, याद रखना। पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? पाकिस्तान के नजदीक सबसे नजदीक जिला मुख्यालय का मतलब, जैसे हमारा श्री गंगानगर जिला है, गंगानगर का कलेक्ट्रेट ऑफिस का जिला मुख्यालय कहाँ पे है, उसकी उसके हिसाब से देखा जाता है। सबसे नजदीक श्री गंगानगर का जिला मुख्यालय लगता है, और सबसे दूर लगता है बीकानेर का, सबसे दूर। जैसे ये मान लो रेड क्लिफ रेखा है, यहाँ गंगानगर का जिला मुख्यालय अपने है ना एकदम बॉर्डर पे है, यहाँ पे बीकानेर का इतनी दूर है, जैसलमेर का यहाँ पे है, बाड़मेर में यहाँ पे है, तो सबसे दूर किसका हो गया? बीकानेर का। और सबसे नजदीक किसका हो गया? श्री गंगानगर जिला मुख्यालय, जहाँ पे कलेक्टर बैठता है। बस ये दिमाग में आपको रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज ध्यान रखना कि पाकिस्तान से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम जो सीमा बनाने वाला है वो श्री गंगानगर है, और सबसे ज्यादा बनाने वाला वो जैसलमेर है। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला
जिला कौन सा है? गुजरात के सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? गुजरात। पहले तो ध्यान रखना, गुजरात के साथ राजस्थान के लगते कौन कौन से जिले हैं? गुजरात के साथ है कौन कौन से जिले लगते हैं, आपको पहले ये बताना चाहिए। मैंने एक सूत्र बताया था, कौन सा बताया था? बाड़ू उसी जाबा, बाड़ू उसी जाबा, ये सूत्र याद रखना। ये 6 जिले हैं जो गुजरात से लगते हैं। बा से बांसवाड़ा, डू से डूंगरपुर, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, जा से जालोर, बा से बाड़मेर, बाड़ू उसी जाबा, 6 जिले लगते हैं गुजरात के साथ। ठीक है, अब देखो बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब इसमें ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? गुजरात से सर्वाधिक जो सीमा बनाता है उसको याद रखना, तो उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है। कौन सा? उदयपुर है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। अगला, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का अवरोही क्रम बताना है। अब देखिए आसान बड़ा है लेकिन अवरोही क्रम बताना है, स्पर्श करने वाले जिलों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कहने का मतलब, अवरोही क्या होता है? आपको जिस प्रकार सीमा लगती है ना उस हिसाब से। अवरोही का मतलब होता है बढ़ घटते क्रम में, यानी दो शब्द अगर पेपर में आ गए तो उलझन में नहीं रहना। आरोही एक होता है अवरोही, आरोही होता है बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5, अवरोही होता है जैसे उल्टा 5 4 3 2 1। अब ज्यादा सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की लगती है 464, उससे कम लगती है बाड़मेर की 228, उससे कम लगती है गंगानगर की 210, उससे कम लगती है 168 बीकानेर की। तो ये अवरोही क्रम हो गया। इस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? इस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे छोटी है, यानी पूरे राज्यों के साथ लगने वाली सबसे कम जो सीमा लगती है ना वो किसकी लगती है? बाड़मेर की। बाड़मेर की लगती है, बिल्कुल थोड़ी सी लगती है। कौन सी? बाड़मेर की सबसे कम लगती है सभी राज्यों में, ये याद रखना। राजस्थान में अंतरराज्यीय सीमा वाले जिलों की संख्या कितनी है? इसका जवाब मुझे जल्दी से कमेंट करके दे दो। राजस्थान में अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? देखो टोटल जिले 33 है, उसमें 8 तो लगते नहीं है, 8 लगते नहीं है, 4 लगते हैं पाकिस्तान के साथ। उनमें से दो है वो राज्यों से लगते हैं और 2 केवल पाकिस्तान से लगते हैं। तो 2 इनको काट दो और 8 इनको काट दो, 10 काट दोगे तो बचे जाएंगे, बचे 23 बच जाएंगे। गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाले जिले का नाम क्या है? गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाले राज्य का नाम जिले का नाम क्या है? तो पूरा अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम लगता है तो जिला कौन सा होगा? बाड़मेर होगा, क्योंकि बाड़मेर का लगभग हिस्सा है वो पाकिस्तान से के साथ लगता है। ठीक है, किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ सबसे लगता है उस साइड वाला, तो लगभग कम हो गया, ध्यान रखना। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा है वो सर्वाधिक है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। तो देखिए सबसे ज्यादा झालावाड़ की अंतर्राज्यीय सीमा, ध्यान रखना, और सबसे कम किसकी है? बाड़मेर की। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ये तो जानते हो आप, जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप राजस्थान में रहने लगे हो, ये दिशा तो आपने देख ही ली होगी कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में। कौन से? उत्तर पश्चिम भाग में। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा, कल तैयार रखना भौतिक प्रदेश का टॉपिक होगा आपका, ठीक है, भौतिक प्रदेश से संबंधित है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो तैयार रहना, बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। अभी मैं 50 क्वेश्चन दूंगा, आपको पूरा टॉपिक तैयार करना है, उसका आपका टेस्ट हो जाएगा, कि कंटिन्यूज आपका रह जाएगा, आप लगातार टॉपिक पढ़ोगे और यहाँ पे टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश से संयुक्त रूप से कौन सी है? डूंगरपुर, झालावाड़, भरतपुर, सिरोही। तो सिरोही की सीमा तो गुजरात से लगती है, और भरतपुर की किससे लगती है? भरतपुर की तो हरियाणा और यूपी से लगती है, झालावाड़ की मध्य प्रदेश से लगती है और डूंगरपुर की गुजरात से लगती है। तो मध्य प्रदेश से लगने वाला कौन सा हो गया? झालावाड़ हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखने। राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्टार्ट करती है, कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जिले लगते हैं उसके साथ? भी मैंने बताया था, जस्ट ही बता दिया मैंने कि कौन सा जिला है? पाली जिला है। अब पाली जिले से कितने जिले लगते हैं? याद रखना 8 जिले लगते हैं। उसके बाद में नागौर के साथ 7 जिले लगते हैं और उसके बाद में अजमेर के साथ 6। भी याद रखना पाली जिला। एक और पाली जिले की खासियत, अजमेर और राजसमंद जिला 2 बार सीमा बनाते हैं, किसके साथ है? पाली के साथ। तो सबसे ज्यादा पाली की 8 राज्यों जिलों से सीमा लगती है, फिर नागौर की 7 जिलों से लगती है, फिर अजमेर की 6 जिलों से सीमा लगती है।
निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित? कौन सा क्वेश्चन है, बड़े शानदार तरीके से आप देखो। भरतपुर की सीमा हरियाणा से लगती है, इससे याद रखा करो। बारां की सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है, करौली की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, और बूंदी अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिला है, इसका मतलब इसकी सीमा किसी से नहीं लगती। राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, बनासकांठा। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि गुजरात के जिले कौन कौन से हैं। वही मैंने सूत्र अब फिर बता देता हूँ। गुजरात के वो जिले जो राजस्थान से लगते हैं, सूत्र है कब आ सांपदा, कब आम सांपदा, कब आम सांपदा, ये सूत्र याद करना है। ठीक है, इस सूत्र से आपके जितने भी जिले हैं सारे याद हो जाएंगे। कब यानी कब, दोबारा लिख देता हूं, कब आम सांपदा, कब आम सांपदा, ये याद हो जाएगा। 6 जिले लगते हैं, कैसे कच्छ, वैसे बनासकांठा, कैसे कच्छ, वैसे बनासकांठा। फिर ये आ गया आपका मही, फिर सा से साबरकांठा, साबरकांठा, आ से अरावली, और दा से दाहोद। ठीक है, कब सा आमदा, लिख दिया ना आज। अब दोबारा लिख दो, कब सा आमदा, हाँ ऐसे है। कब सा आमदा एकदम ये बन जाएगा, कर्म से भी बन जाएगा। देखो, कब सा आमदा, कब सा आमदा यानी कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, मही और दाहोद, ऐसे कर्म है। कच्छ बाड़मेर से लगता है, और उसके बाद में बाड़मेर के बाद जिला कौन सा, जालोर। तो ये जो बनासकांठा, आपका बनासकांठा वो जालोर से लगता है, ऐसे कर्म भी है। देखो, बाड़मेर से लगता है, इधर जालोर, ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस प्रकार है। ये ऐसे क्रम है पूरा। कब सा आमदा लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? अब वही 7 जिले हैं, अगर याद है। सूत्र मैंने बताया था, सिफई भीम, सिफई भीम रेवड़ी में, सिफई भीम रेवड़ी में, ये सूत्र है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। ठीक है, तो ये हिसार आ जाएगा, वो हनुमानगढ़ जिले से स्पर्श करता है, क्योंकि हनुमानगढ़ की सीमा बहुत लगती है ना। गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? अब वही बात, कच्छ का जो क्षेत्र है वो किन जिलों को स्पर्श कर रहा है, उसी क्षेत्र में होगा। किसको है? बाड़मेर जालोर है। बाड़मेर जालोर, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना बाड़मेर, और यहाँ जालोर, और इधर गुजरात का कौन सा जिला है? कच्छ जिला है। कच्छ की खाड़ी है, इधर कच्छ का रण है। जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगने वाली लंबाई कितनी है? जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगने वाली लंबाई है 464 किलोमीटर। बार क्वेश्चन आ गया, 2-3 बार बताने की आपको जरूरत नहीं। राज्य के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों सीमा रेखा बनाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के कौन से ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा दोनों ही बनाते हैं? तो अंतरराज्य भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं। 4 जिले हैं पाकिस्तान के साथ, यहाँ गंगानगर है, यहाँ बीकानेर है, यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर। देखो, ये बाड़मेर इधर गुजरात से भी लग रहा है और इधर पाकिस्तान से भी लग रहा है। एक तो ये हो गया। ये गंगानगर पंजाब से भी लग रहा है और पाकिस्तान से भी लग रहा है। तो कितने हो गए? 2। कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर हो। हरियाणा के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? हरियाणा के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? तो 7। एक बड़ी बात देखा गया आपने कि पंजाब के 2 लगते हैं तो राजस्थान के भी 2 लगते हैं, हरियाणा के 7 लगते हैं तो राजस्थान के भी 7 लगते हैं। इधर धौलपुर के यूपी के 2 लगते हैं तो हमारे भी 2 लगते हैं। एमपी के 10 लगते हैं तो हमारे भी 10 लगते हैं। गुजरात के 6 लगते हैं तो हमारे भी 6 लगते हैं। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, देखा होगा आपने। दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। राजस्थान के कितने जिले पंजाब से लगते हैं? राजस्थान के 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब से लगते हैं, और उधर पंजाब वाले भी अपने 2 ही जिले हैं। ठीक है, फाजिलका और मुक्तसर 2 ही जिले हैं जो अपने से लगते हैं। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला, तीसरी बार शायद क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। जैसलमेर सबसे ज्यादा लगता है, ये तो भूलोगे नहीं आप। राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ये भी आ गया, तो धौलपुर आ गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ कि बांसवाड़ा एमपी और गुजरात से लगता है, भरतपुर यूपी और हरियाणा से लगता है, धौलपुर एमपी और यूपी से लगता है, और एक और बच गया, कौन सा? हनुमानगढ़, जो पंजाब से लगता है और हरियाणा से लगता है, दो से लगता है। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण व राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह कौन सा जिला है?
यानी भौतिक पर्यावरण और सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से मिलती है, तो दोनों के बीच जो आएगा उसी की मिलेगी। तो किसकी मिलती है? धौलपुर की। संलग्न राज्यों का वह जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को नहीं छूता है, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है किसी राज्य का जो अपने राजस्थान को नहीं छूता है? अभी मैं सारे बता के आ गया। देखो, बनासकांठा तो छूता है, गुजरात का जिला है। झाबुआ मध्य प्रदेश का, ये भी छूता है। भिवानी हरियाणा का है, ये भी छूता है। लेकिन बठिंडा पंजाब वाला नहीं छूता। पंजाब के दो ही जिले हैं, फाजिलका और मुक्तसर, वो छूते हैं। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? देखो, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से लगता है, प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश से लगता है, झालावाड़ मध्य प्रदेश से लगता है, उदयपुर नहीं लगता, क्योंकि उदयपुर किससे लगता है? गुजरात से लगता है। बस ऐसे लॉजिक वाले पेपर में क्वेश्चन आएंगे। जाहिर सी बात है, राजस्थान की सामान्य जानकारी से तो क्वेश्चन छोटे लेवल के पेपरों में आते ही आते हैं। पटवार, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, जेल प्रेरी, आपका ये बीएसटीसी, पीटेट, जेविनल, आरविनल, इनमें तो राजस्थान जीके और रीट के विद्यार्थी, इनमें तो क्वेश्चन ये डेफिनेटली आते हैं कि बच्चे को मूल जड़ पता है कि नहीं पता, कि बच्चा इन क्वेश्चनों को पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। इनका तो जरूर पता होना चाहिए उन्हें कि ये क्वेश्चन आपको फिक्स रूप से पता होना चाहिए। तो बढ़िया तरीके से इनको तो, और ये याद कैसे होंगे? वही तरीका मैंने आपको बता दिया। याद करने का एक ही तरीका है कि को आप बार बार नक्शे में भरो, बार बार पढ़ो, फिर ही आपको पता लग पाएगा, वरना ये नहीं पता लग पाएंगे। इनको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि है कहानी क्या, कुछ नहीं पता। अगला, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? कौन सा जिला अंतरराज्य सीमा पर नहीं है? अंतरराज्य का मतलब राज्यों से लगने वाला। देखो, करौली तो है, जयपुर भी है, धौलपुर भी है, दौसा नहीं है। ये दौसा अंतर्वर्ती जिला है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? देखो, माही तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसका हिस्सा तो राजस्थान गुजरात से संबंधित है। बनास नदी अपने राजस्थान में बहती है। पार्वती का इतना ज्यादा संबंध नहीं। चंबल नदी है, वो प्राकृतिक सीमा बनाती है, क्योंकि ये कुछ सीमा पाकिस्तान मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा पर भी चलती है, इधर एमपी से ही निकलती है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा चंबल नदी। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो यहाँ आप देख सकते हो, डूंगरपुर की ये भीलवाड़ा की लगती है, सॉरी, भीलवाड़ा की। टोंक अंतर्वर्ती जिला है, बूंदी अंतर्वर्ती जिला है, डूंगरपुर की सीमा गुजरात से लगती है, तो उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ राज्य कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? उत्तर आ जाएगा 10। अब मैं यहाँ पे सूत्र बता देता हूँ। यहाँ नक्शे के हिसाब से भी ये यहाँ से स्टार्ट होता है, धौलपुर से लेकर और यहाँ तक बांसवाड़ा तक राजस्थान के 10 जिले एमपी से लगते हैं, और एमपी के भी 10 जिले हमसे लगते हैं। ये देखिए, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, इधर ये सीमा देखो, ये भीलवाड़ा की लग रही है इतनी। ये भैंसरोडगढ़ है, जो चित्तौड़गढ़ का हिस्सा, ये भी लग रहा है। और मध्य प्रदेश के भी राजस्थान के कितने लगते हैं? 10 जिले लगते हैं। सूत्र याद करना चाहते हो तो मैं सूत्र बता देता हूँ। सूत्र है मेरे पास, जार, मनी, आरा, कु, सी, समूह। जार, मनी, आरा, गु, शीशमू, 10 जिले हो गए मध्य प्रदेश के। देखिए, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ठीक है, ये अगर मालवा, कौन सा? अगर मालवा, इसके अलावा रतलाम, गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुरी और मुरैना, ये 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं और 10 जिले राजस्थान के लगते हैं। तो इनको याद रखना। ये टोटल आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपको मैंने बताए। और भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। मैं आपको समय के अभाव के कारण 50 क्वेश्चन ही दे पाऊंगा। 50 क्वेश्चन की पूरी डिटेल मैंने आपको आधे घंटे में ही बता दी, जितनी मुझे बतानी थी। बाकी आपको अध्ययन करना है। बुक आपके पास है, ज्यादा से ज्यादा बुक का प्रयोग कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। जितनी की जरूरत है उतनी ही मोबाइल को चलाइए। आप मोबाइल में जितना आपको ज्ञान लेना है वो 1 या 2 घंटे ही पढ़कर ले सकते हो। बाकी अगर वास्तविकता से आपको सफलता प्राप्त करनी है तो मोबाइल छोड़कर पाठ्य पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। पाठ्य पुस्तक ही सार है। शिक्षा का महत्व ही पुस्तकों में है। पुस्तक अच्छी से पुस्तक लेकर एक ही पुस्तक को बार बार पढ़िए, न कि बार बार नई
आप परिवर्तन कीजिए, नया वर्जन आता है तब आप देखिए। बाकी करंट से जुड़िए, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास और शाम, ये दोनों आप क्लास जरूर देखें। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे टाइम ट्रेवल, धन्यवाद गुरुजी। और उन्होंने कहा कि सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में। बिल्कुल, मैंने कल पूछा था कि सचिया माता का मंदिर कहाँ पे है, तो जोधपुर में। बहुत अच्छा जवाब दिया था। अब जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना बड़ा है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा धौलपुर है। तो धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है, ये मुझे कमेंट करके बताओगे। गौरव धाकड़ ने कहा सर राधे राधे, शानदार क्लास, आप बेस्ट हो सर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जय हिंद, वेरी गुड। हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया। मैं आपको, कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट होगा, तो मंडे के दिन आपको मैं उसकी प्रक्रिया बताऊंगा। गजेंद्र मीणा सर जी, गांधी सागर तो एमपी में है या नहीं कि चित्तौड़ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गांधी सागर बांध है। कहाँ बता दिया मैंने? अच्छा, चित्तौड़गढ़ में बता दिया। गांधी सागर बांध, वेरी गुड, मध्य प्रदेश में, मंदसौर जिले में। सॉरी गजेंद्र मीणा जी, शायद मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई। राजगोला जी, ओस वालों की कुल देवी सचिया माता, आपने बहुत शानदार जवाब दिया, वेरी गुड। आशा गुजर, थैंक यू आपको भी। सोफिया खान, थैंक यू। लेटो रेनू गुर्जर जी, राधे राधे। निहारिका पुनिया, गुड नाइट आपको भी। निहारिका पुनिया, नाइस क्लास, थैंक यू। दक्ष कसवा, गुड नाइट। जेविका सोलंकी सर, एक पटवारी स्पेशल क्लास। देखिए, पटवारी की क्लास मैं आपको दे पाऊंगा, अभी नहीं दे पाऊंगा, सितंबर के लास्ट तक दे पाऊंगा। दलपत राम, वाह सर जी, सुपर, थैंक यू। देविका सोलंकी मैं रेगुलर देखती हूँ, वेरी गुड। तो जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास देखता है, मान के चलो का क्वेश्चन कोई गलत होने वाला नहीं है। झुंझुनू वाला फौजी, जय हिंद सर। सावी बिलांदी सर, आप ज्योग्राफी की क्लास कब स्टार्ट होगी? देखो, आज आपके सामने ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होगी। दलपत राम, जेविका सोलंकी सर, मैं पास होके आपके यहाँ प्रणाम करने आऊंगा, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे प्रिय मित्र और अभी यूट्यूब से जुड़े हुए अपने एक पिछले 1 साल से नाना क्लासेस देख रहे थे, अलवर से अजय बनवारा जी है, उनका अभी सिलेक्शन हुआ है राजस्थान पुलिस में, और उनका अभी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बीकानेर है। आज ही मुझे उन्होंने कॉल की थी कि सर मैं आपसे मिलने आऊंगा। तो बहुत बहुत दिल खुश हो जाता है जब इस प्रकार हमारे साथ इतनी दूर से अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़कर विद्यार्थी जब इनका सिलेक्शन होता है, तो उन सबको धन्यवाद देता हूं मैं। रामराज मिरोठा जी, दलपत राम जी, और बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने शानदार कमेंट में जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सौरभ कुमार मीणा जी, नाइस क्लास, थैंक यू। लोकेश मीणा, सौरभ कुमार, दलपत राम, कांतिलाल पुरोहित, शावी पिलांदी सर, वेरी गुड। और भूपेंद्र सिंह, वेरी गुड। दलपत राम, तो सभी विद्यार्थी, राजगोला जी, इन सभी को, सोनिया नरवालिया, मनीषा बिश्नोई, सुमनदीप कौर, पूजा शर्मा, मनीषा सारस्वत, निहारिका पुनिया, काव्या जोड़, जितने भी दिनेश कुमार सुतार, दिनेश कुमार पुनिया, जितने रुकुमा कुमारी है, जितने भी विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राम प्रसाद मीणा जी, हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार अध्ययन कीजिए, जुड़े रहिए, और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।